वेलकम बैक। पंचायत सहायक अपडेट 9 जुलाई 2023 को लाइव वीडियो की रिकॉर्डिंग। अब सभी पंचायत सहायक जरूर सुने। अगर इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। पंचायत सहायक यूपी, अपना गांव, अपनी शान। अब देखिए वो पूरी वीडियो। सभी पंचायत सहायक लोगों को रिक्वेस्ट किया गया था ज्वाइन करने के लिए, और ये बात हम लोगों को करनी है जो एक हमने बताया था कि एक इम्पॉर्टेंट पायलट प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है अबाउट जो पुअरेस्ट फैमिलीज हैं उनको आइडेंटिफाई करके और उनके बेटरमेंट के लिए, उनके आर्थिक उत्थान के लिए और उनको गरीबी से बाहर निकालने के लिए एक प्लान्ड तरीके से उनके ऊपर जो सरकार की योजनाएं हैं उनका डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को फोकस करना और उसके बाद उनकी कैपेबिलिटी और उनकी इच्छा और उनकी एबिलिटी के हिसाब से प्रोजेक्ट्स बनाकर और उसको उनके साथ इम्प्लीमेंट करना, फाइनेंस करना। तो इस पे जो प्रोसीजर है और जहां तक हम लोग पहुंचे हैं उसके बारे में अभी संदीप माझी जी आपको बताएंगे एंड देन वी कैन डिस्कस फॉर 5 मिनट्स और फिर कंक्लूड करेंगे। बताइए। सभी ग्राम पंचायत सहायक जितने भी हैं हमारे मित्र, सबको नमस्कार। मित्रों, आप लोगों में से बहुत लोगों ने इस ऐप को देख लिया है और आप में से 10 लोग आज हमारे साथ बात भी करेंगे, उनको आप लोग सुन भी पाएंगे। ये वो 10 ग्राम पंचायत सहायक हैं जिन्होंने न सिर्फ इस ऐप को बहुत सुगमता से यूज किया बल्कि उनके ग्राम प्रधानों का सहयोग लेकर के अपने ग्राम पंचायत के लगभग जितने परिवार को उन्होंने पहचान किया था सबको वेरीफाई भी करवाया। हम लोगों को यह महसूस है यहाँ से कि ये जो सालों से अति गरीब निर्धनतम परिवारों का समस्या हमारे सामने में मुंह बाए खड़ी रहती है, ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो सकता है आपके मदद से। हम लोग का जो आंकलन है अलग अलग ग्राम पंचायत सहायकों से बात करते हुए, जो उनके फोन आते हैं और जमीन में जाकर के उनको मिलते हुए, हम बिल्कुल इस बारे में आशान्वित है कि ग्राम पंचायत सहायक इस काम को आराम से कर सकते हैं। न सिर्फ इन परिवारों की पहचान वो बहुत आराम से कर सकते हैं, इसके बाद इन परिवारों को जो डीबीटी के संसाधन उपलब्ध होने वाले हैं, मिलने वाले हैं, उसकी आप मॉनिटरिंग भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। अभी तक की जो प्रगति है मित्रों, मैं वो बता दूं आप लोगों को। बहुत सारी प्रगति है जिसमें हम लोग आगे अगले जीएम प्लानिंग आई थी नोएडा की, बारिश वाली तो गाड़ी वाड़ी दे देना। कल और परसों में करीब 53,200 ग्राम पंचायत सहायकों को मैसेज भेजा गया है। उस मैसेज में आपको मोबाइल ऐप जिसका नाम मॉपअप है उसको डाउनलोड करने का लिंक, उसका पिन नंबर और जो टेक्नोलॉजी हेल्पलाइन है उसके 2 नंबर आपको मिले होंगे। ये कोशिश इसलिए की गई ताकि आप स्वयं बिना किसी के मदद लेकर के मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकें और उस पर प्रवेश कर सकें। एक बार आप मोबाइल ऐप पे प्रवेश कर लें उसके बाद किसी की और मदद की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि सारी बातें उसमें लिखी हुई है। कैसे आप परिवारों को संगठन करेंगे, उनका सर्वे करेंगे, वो रास्ता बताया हुआ है। और सबसे बड़ी बात जिसके बारे में बहुत लोगों को बहुत आशंका हुआ करती थी, शासनादेश अब आपको ऐप पे ही मिल जाएगा। ये 25 मई का शासनादेश है। 28 मई को इसकी जो पिछला वेबिनार एसीएस सर ने की थी उस पे आपको 15 दिन का समय दिया गया था। हम लोग का आंकलन है कि अब भी वो हो सकता है। अब तक आप में से करीब 32,000 लोगों को हमने एक ऑडियो कॉल भी भेजा है। उस ऑडियो कॉल आप में से करीब 19-20 हजार लोगों ने सुना भी है। 25 सेकंड का यह कॉल था और हमने देखा कि आप सभी लोगों ने लगभग पूरा कॉल सुना है। और यह कॉल सुनने के बाद एसएमएस का देखा जाना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और उस तक जाना स्वाभाविक प्रक्रिया। तो हम उम्मीद ये कर रहे हैं कि आज के बचे हुए दिन में और कल सुबह आप सब लोग मोबाइल ऐप को आराम से एक्सेस करेंगे। कोई अगर आपकी दिक्कत है तो हमारा फोन नंबर शासनादेश में है, आप उसमें फोन कर सकेंगे। मित्रों, कुछ बात जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, अब तक लगभग 5,700 परिवार जो कि 557 ग्राम पंचायत से सत्यापित कर दिए गए हैं वो हमारे पास उपलब्ध हैं। और बहुत हैरानी की बात है कि इन जो 5,700 परिवार है उन परिवारों के लिए हम ये देख पा रहे हैं कि उनमें से कितने लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है, कितने लोगों के पास आवास नहीं है,
और कितने लोगों के पास दूसरे जो डीबीटी की मदद है वो नहीं मिल पा रहा है। ये शासन के पास एक बहुत जबरदस्त सूचक है जिससे हम इन परिवारों तक पहुंच पाएंगे और उनको ये लाभ दे पाएंगे। लेकिन अफसोस की बात है कि यह सिर्फ 5,700 परिवार के लिए है। अपेक्षा यह है कि हम लोग 5 लाख परिवार के लिए कर पाए, और ये आप लोगों को मैं भरोसा देता हूं, आप लोगों को भी करते हुए समझ में आया होगा। ये काम करने के लिए महीनों या हफ्तों की जरूरत नहीं है, ये काम कुछ दिनों में हो सकता है। आप इस जो मोबाइल ऐप है उसी में आप ये बता रहे हैं हम लोगों को कि ये जो आपके निर्धनतम परिवार आप चयन कर रहे हैं, उस निर्धनतम परिवार को कौन कौन सा लाभ मिल रहा है और कौन कौन सा लाभ नहीं मिल पा रहा है। और ये सूचना शासन स्तर पर निर्णय लेने के लिए बहुत सहायक सिद्ध होंगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अगले कुछ घंटे में और कल सुबह के 6-7 घंटे में आप मोबाइल ऐप पे काम करना शुरू कर देंगे और जल्दी से जल्दी इस 5 लाख परिवारों को रजिस्टर करने में हमारी मदद करेंगे। मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। आप में से किसी को कोई दिक्कत है आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं। धन्यवाद। उनमें से किसी को कोई बात कहनी है जो पैनल बनाया आपने? नाम है आपके पास? हाँ, पूछिए। अब पैनल में जो लोग हैं उनमें से अगर कोई बात करना चाहते हैं, नाम बताइए। पूछिए। रंजन अगर आप हैं, जुगनू अगर आप हैं तो आप कुछ बोलना चाहते हैं तो जरूर बोल सकते हैं। जुगनू कुमार, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। जुगनू बोलिए। सर टारगेट अगर बढ़ जाए तो बेहतर रहेगा। कई लाभार्थी ऐसे हैं जो छूट रहे हैं। कई जगह से आ रहा शिकायत। क्या कह रहे हैं? जैसे लाभार्थी ऐसे हैं मतलब कि 25 से भी अधिक हो जा रहे हैं, उनका लिए क्या किया जाएगा सर? नहीं, हमें तो 10 चाहिए। मतलब हमें तो 10 चाहिए। अगर आप 25 दे रहे हो तो जो निर्धनतम है उनका आप दे दो, क्योंकि ये तो हम लोग जानते हैं ना, अगर आप किसी को कुछ देना है ऐसा कह के नाम मांगोगे तो करोड़ों में आ जाता है। बट ये निर्धनतम है, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर फैमिली, जिनकी सबसे खराब हालत है, वैसे 10 से 25 के बीच नाम दे दीजिए जी। और राजन, राजन यादव, माइक अनम्यूट कर लें। यस सर। बोलिए, आपको कुछ कहना है? नो सर। ठीक है, थैंक यू। तो मैं आप लोगों से 2-3 बातें कहना चाहूंगा। एक तो देखिए, ये अभी जो जुगनू कुमार कह रहे थे कि बहुत ज्यादा लोग हैं, टारगेट बढ़ना चाहिए, ये कोई टारगेट नहीं है। और ये हम लोग जब भी काम करते हैं गवर्नमेंट में तो एक हमेशा टारगेट का इशू रहता है, और ये टारगेट कितना भी कर दीजिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोगों ने ये कहा है कि उस ग्राम पंचायत का जो सबसे गरीब परिवार है उसका नाम बताइए। अब ऐसा नहीं हो सकता कि आपने 25 जो नाम छांटे हैं वो 25 बराबर के गरीब होंगे। आप आराम से बता सकते हैं या आपके प्रधान आराम से बता सकते हैं कि कौन सा आदमी सबसे ज्यादा गरीब है या कौन सा आदमी ज्यादा गरीब है। तो इस पूरे पायलट का आइडिया ये है कि हर गांव में 10-10 सबसे जो गरीब लोग हैं उनको सेलेक्ट करके और उनके ऊपर काम किया जाए। आप इसको करिए और ये इसका काफी अच्छा इम्पैक्ट होगा। और अगर हम कर पाते हैं सक्सेसफुली इसको, तो फिर जो अगले 10-10 हैं उनको टेकअप किया जा सकता है। लेकिन एक साथ हम अगर इसको टारगेट कहेंगे कि जितना दे दो, तो वो इतना बड़ा संख्या आ जाएगा कि हम यहां से कुछ नहीं कर पाएंगे उस पर। इसीलिए हमारा टारगेट है। आप भी नहीं कर पाओगे अगर आधे गांव का नाम आप भेज दो, तो उस पर कुछ होगा नहीं और आप भी कुछ मॉनिटर नहीं करोगे। लेकिन ये 10 जो सबसे गरीब हैं उनका नाम आप आइडेंटिफाई करके भेजिए, उस पर हम लोग फोकस तरीके से काम करते हैं। और ये जब अच्छा एक काम हो जाता है तो फिर अगला 10 जो उसके बाद हैं उनको टेकअप कर लेंगे हम लोग। दूसरी बात मुझे ये कहनी थी कि कई पंचायतों से ये शिकायत आ रही है कि पंचायत सहायक ऑफिस नहीं जा रहे हैं, ऑफिस नहीं खुल रहा है। अभी मैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे कहीं गया हुआ था, वहां भी मैं देख रहा था रास्ते में, तो मुझे पंचायत घर बंद दिख रहे थे। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहूंगा कि आप लोगों का मेन काम यही है कि रोज सुबह पंचायत
सचिवालय खुलना चाहिए और आप लोगों को वहां जाके बैठना चाहिए। तो इसको आप लोग इंश्योर करिए और ये काम जो है इसको अगले हफ्ते 10 दिन के अंदर आप कंप्लीट कराइए प्रायोरिटी पर। ठीक है, थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।